क्वेश्चन है find the equivalent resistance of the circuit shown in the figure between the points A and B. Each resistor has a resistance R. Each resistance क्या है? resistance R. तो ये इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये होता है हमारे पास बाय यूजिंग डेल्टा स्टार. डेल्टा स्टार का क्या मतलब क्या होता है? डेल्टा स्टार में क्या होता है हमारे पास अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय में तीनों का सम. ये होता है हमारे पास, यानी कि इसमें जो डेल्टा स्टार होता है इसमें कम से कम एक क्या होना चाहिए, कंडीशन होती है क्लोज लूप होना चाहिए, 3 जंक्शन होने चाहिए और कम से कम 3 रेजिस्टेंस होने चाहिए, तभी हमारे पास डेल्टा स्टार यूज हो सकता है. यानी कि मान लीजिए इसमें 3 जंक्शन है हमारे पास, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये R1, ये R2 और ये R3. तो इस केस में हम यहाँ पे अंदर 3 रेजिस्टेंस लगा देंगे, ये RX, RY एंड RZ. हम R1, R2 और R3 को रिप्लेस करके इसमें लगा सकते हैं RX, RY और RZ. यानी कि हमारे पास RX की वैल्यू क्या हो जाएगी, अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई, यानी कि R2 इंटू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय में तीनों का सम R1 प्लस R2 प्लस R3. ऐसे ही RY हम निकाल सकते हैं अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई, R1 इंटू में R3 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2 प्लस R3. ऐसे ही RZ हमारे पास क्या आ जाएगा, अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई, यानी कि R2 इंटू R3 डिवाइड बाय में R1 प्लस R2 प्लस R3. तो ये हमारे पास क्या होता है, डेल्टा स्टार होता है अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय में तीनों का सम, क्लोज लूप होना चाहिए, 3 जंक्शन होने चाहिए और कम से कम 3 रेजिस्टेंस उसमें होने चाहिए, तभी हम क्या यूज कर सकते हैं, डेल्टा स्टार. तो अब हमारे पास हमें पता है इसमें क्या है, 3 जंक्शन है, 1, 2 एंड 3, 3 रेजिस्टेंस है, क्लोज लूप है. तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं RX, RY एंड RZ, RX, RY एंड RZ. ओके, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय में तीनों का सम क्या आ जाएगा, R प्लस R डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, R प्लस R, R, यानी कि R स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या आ गया हमारे पास 3R, R से R कैंसिल, यानी कि R बाय 3. तो इन दोनों को इसको हटा के हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, RX की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को हटा देंगे हम, यहाँ पे हमारे पास क्या था R, यहाँ पे हमारे पास क्या है R. तो RX की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, R बाय 3. ऐसे ही RY की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, R बाय 3 और RZ की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, R बाय 3. इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय तीनों का सम, इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय तीनों का सम और इन दोनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय तीनों का सम. तो ये हमारे पास RX, RY और RZ है. अब न्यू अगर हम बनाएं तो हमारे पास न्यू जो बनेगा कॉम्बिनेशन वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था R का और ऐसे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R का. अब इन तीनों को हटा के हमने लगाया था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस आ जाएगा RX, यहाँ क्या आ जाएगा RY और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा RZ. तो ये क्या था R बाय 3, R बाय 3 और R बाय 3. इन तीनों को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया हमने, R बाय 3, R बाय 3, R बाय 3. ये दोनों आपस में सीरीज में, ये दोनों आपस में सीरीज में. तो R बाय 3 और प्लस R हमारे पास सीरीज में है, इन दोनों का R इफेक्टिव क्या आ जाएगा 4R बाय 3. यानी कि इन दोनों को हटा के हम क्या लगा सकते हैं यहाँ 4R बाय 3 और इन दोनों को हटा के भी हम क्या लगा सकते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 4R बाय 3. अब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में, दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल में हो गए. तो हमारे पास जो R1, अगर R1 देखें तो हमारे पास ये आया था 4R बाय 3 और R2 अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4R बाय 3, यानी कि ये क्या आ जाएगा 3 बाय में 4R प्लस 3 बाय में 4R. हमारे पास R इफेक्टिव क्या आ जाएगा 3 बाय में R2 अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास. इसको अगर हम करेंगे तो डिवाइड बाय में 4R और ऊपर क्या आ जाएगा 3 प्लस 3, यानी कि 6 डिवाइड बाय में 4R, 3 डिवाइड बाय में 2R, यानी कि 2R डिवाइड बाय में 3. R2 की वैल्यू क्या आ गई 2R डिवाइड बाय में 3. यानी कि इन दोनों को रिप्लेस करके हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे 2R डिवाइड बाय में 3. अब R बाय 3 और 2R बाय 3 दोनों क्या है सीरीज में, तो R3 हमारे पास क्या आ जाएगा R बाय 3
प्लस 2r/3। इन दोनों को अगर r इफेक्टिव निकालेंगे वो क्या आ जाएगा हमारे पास r आ जाएगा। यानी कि इन दोनों को रिप्लेस करके हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, इन दोनों को रिप्लेस करके r लगा सकते हैं। और r हमारे पास क्या आ जाएगा, r दोनों पैरेलल में, तो r4 की वैल्यू यानी कि r नेट हमारे पास क्या आ जाएगा 1/r प्लस 1/r, यानी कि r 1/r इफेक्टिव आएगा नेट, तो ये क्या आ जाएगा 2, यानी कि r इफेक्टिव क्या आ जाएगा हमारे पास r/2। तो r इफेक्टिव क्या आएगा r/2। डेल्टा स्टार लगाया हमने, ये इन दोनों अड़ोस पड़ोस की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय में तीनों का सम, इन तीनों रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दिया हमने r/3 से। फिर हमारे पास r/3 और r पैरेलल सीरीज में, r/3 और r पैरेलल सीरीज में, फिर दोनों ये पैरेलल में आगे हमने निकाला था, r/3 प्लस r क्या है सीरीज में, r1 आ गया था। और फिर दोनों 3/4 और 3/4 दोनों पैरेलल में, तो हमारे पास नेट जो r इफेक्टिव आ गया वो क्या आ गया r/2। दिस इज द क्वेश्चन।